जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम हिल में। आज हम बात करने वाले हैं शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो आज हम बात करने वाले हैं शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, रीट सभी एग्जाम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। मित्रों, शैशवावस्था में बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। शैशवावस्था के अंदर, इन्फेंसी के अंदर, जब बालक की शारीरिक यानी कि मानसिक विकास, उसकी जो विकास को देखकर ही उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। वो शिक्षा के लायक हुआ है या नहीं हुआ, उसे किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है। शैशवावस्था में सीखने की गति कैसी होती है? तीव्र होती है। इसलिए आप जो भी पढ़ा रहे हो बच्चे को, वो आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसी शिक्षा दें जिससे बच्चा आगे जाके उसमें अच्छा स्कोर कर सके, अच्छा कार्य कर सके। अतः बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्न बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए लेते हैं। नंबर 1, पालन पोषण यानी कि अपब्रिंगिंग। ये ध्यान में रखना चाहिए कि शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता एवं अध्यापकों को उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे बच्चा अपनी शिक्षा में लगातार अच्छा कार्य कर सके। पालन पोषण पर अगर माता पिता का ध्यान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे को एजुकेशन में उसकी तीव्र जो मानसिक गति है क्रिया करने की, वो रुक जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेकंड है स्वच्छ वातावरण। शैशवावस्था में बालक की शारीरिक व मानसिक विकास का उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए, यानी बच्चे को स्वच्छ साफ रखना चाहिए। आसपास का जो वातावरण है वो माहौल गंदा ना हो, किसी भी प्रकार की अशुभ बातें ना हो वहाँ, तो इस प्रकार के माहौल से बच्चे को बचाना चाहिए। नंबर 3, स्नेहपूर्ण व्यवहार। इस काल में माता पिता, अध्यापक तथा बालक के प्रति क्या करना चाहिए? बालक को प्रेम से चीज़ों को सिखाने का कार्य करना चाहिए। उनको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए उनके साथ इस उम्र में डांटना तथा किसी बात पर डांटना चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्नेहपूर्ण व्यवहार इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर चौथा देखें हम, जिज्ञासा की संतुष्टि। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। जिज्ञासा का मतलब होता है किसी के बारे में जानने का इच्छुक, ठीक है। किसी की बातों को जानना, किसी के बारे में जानना या बार बार प्रश्न करना जिज्ञासा ही कहलाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, अभिभावक को उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसके प्रश्नों का उचित उत्तर देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा कई बार प्रश्नों को बार बार कराता रहता है कि ये कैसे होता है, ये क्यों है। अगर उसने एक जहाज को देखा है तो ये जहाज क्या है, ये कितना बड़ा होता है, ये कहाँ उड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन उसके दिमाग में होते हैं। और उसमें कैसे चलता है, वो किस प्रकार से चलता है, तो उसकी जिज्ञासा पे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन है कॉर्टेक्स की, उसको हमें जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसके प्रश्नों को उचित उत्तर देने चाहिए, जिससे आगे जाके बच्चा सफल हो सके। नेक्स्ट की बात करें, व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान। सभी बालकों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। किसी का तेजी से होता है तो किसी का कम गति से होता है। हमें बालक के जो विकास की गति है, वो हर बालक की विकास की गति तीव्र है। किसी की तीव्र गति से होती है तो किसी की निम्न गति से होती है। कोई चीज़ों को जल्दी सीख लेता है तो कोई चीज़ किसी पढ़ने को या किताब को धीरे धीरे पढ़ता है, कोई जल्दी जल्दी पढ़ता है। तो हर बालक की जो व्यक्तित्व भिन्नता है वो अलग अलग है, ठीक है। तो व्यक्तित्व भिन्नता के आधार पर हमें बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि दोनों को एक साथ, सभी बच्चों को एक साथ मिला के उनको ध्यान में ना रखा जाए। सभी बच्चों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, अच्छी आदतों के निर्माण के अवसर, यानी कि शैशवावस्था में बालक की अच्छी आदतों का निर्माण करते हुए उसकी जन्मजात शक्तियों को बल प्रदान करने वाली शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को अच्छी आदतों में डालना चाहिए। वो गंदी आदतों में जाएंगे तो उनकी जो अभी से जो निर्माण है, उनकी जो नींव है, वो बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी शक्तियों का बल प्रदान करने वाली शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें नैतिक शिक्षा जैसी शिक्षाओं के बारे में बताना चाहिए, जिससे उनकी जो भीतर भावनात्मक विकास है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और वो नैतिक विकास के उचित मूल्यों का प्रयोग करें। सामाजिक भावना का विकास। इस अवस्था के अंतर्गत सामाजिक भावना के विकास पर बल देना चाहिए। बालक को आत्म प्रदर्शन करने में समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। समाज में, ऐसे समाज में रखना जिससे बच्चा आगे जाके किसी भी समाज के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति उसके मन में दया का भाव हो। सामाजिक भावना का यह विकास होता है।
इसके अंदर कई भावनाएं होती हैं, किसी के प्रति दया का भाव होता है, किसी के प्रति प्रेम का भाव होता है। ये सभी सामाजिक भावनाओं के अंतर्गत आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट, तो इसके अंदर बालक को हमें बहुत ही उचित अवसर देने चाहिए जिससे बच्चा आगे की ओर बढ़ सके। अगर हम देखें थोड़ा बाल्यावस्था को समझें, चाइल्डहुड, शैशवावस्था व किशोरावस्था के मध्य की अवस्था को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। ध्यान देंगे, शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। शैशवावस्था पूर्ण करने के पश्चात बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। शैशव अवस्था के बाद का अगला कदम होता है बाल्यावस्था। और जब इसमें दो वैज्ञानिक थे, कॉल और ब्रूस ने इस अवस्था को क्या कहा है? जीवन का अनोखा काल कहा है। क्या कहा है? यूनिक पीरियड क्या है? यूनिक पीरियड कहा है कॉल और ब्रूस ने से। तथा बाल्यावस्था को समझना सबसे समझना कठिन कार्य कहलाता है। यानी कि जो स्टेज ऑफ यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ दैट अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड इज अ डिफिकल्ट टास्क, इसको समझने का बहुत ही कठिनाई होती है, बालक को समझना बहुत ही कठिन होता है। इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, अतः इसे निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आल्सो बीन कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग पीरियड। क्या कहा जाता है? इसे मैन्युफैक्चरिंग पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। जो किलपैट्रिक थे उन्होंने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल माना है। किसका? प्रतिद्वंद्विता का काल माना है। एक रॉस थे वैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में? बाल्यावस्था को मिथ्या और परिपक्वता का काल माना है। रॉस हैज कॉल्ड चाइल्डहुड ए पीरियड फॉल्स मेजॉरिटी ऑफ चाइल्ड इज द कॉन्सेप्चुअल एक्शन स्टेज इन विच द चाइल्ड कंसिडर्स ईच ऑफ हिज एक्शन। यानी कि जो बाल्यावस्था है वो वैचारिक क्रियावस्था है। इसमें बालक अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करता है। जो जो कार्य बालक करता है उन सभी क्रियाओं पर बालक 100% विचार करता है, सोचता है। किसी कार्य को करने से पहले ये बालक के अंदर बहुत ही भिन्न गुण पाए जाते हैं। सभी बालकों में अलग अलग और भिन्न भिन्न गुण देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता का मतलब है इस काल में शैशवावस्था की अपेक्षा मानसिक एवं शारीरिक विकास की गति में क्या आती है? स्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया है। क्या हो गया है? मस्तिष्क पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया है। यानी कि शारीरिक विकास की गति में स्थिरता आ जाती है। जो शरीर का विकास होता है वो रुक जाता है और मस्तिष्क है वो परिपक्व हो जाता है, यानी कि वो बहुत सी बातें सीख चुका होता है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण, रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है। अब बालक कल्पना जगत से वास्तविक संसार की ओर प्रवेश करता है, इमेजिनेशन, यानी कि अब वो सोच से बाहर कुछ ऐसे जगत में प्रवेश करता है जहां उसे कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाना होता है। उसके अंदर इसके अंदर इंटेंसिटी इन कॉर्सिटी की भावना ज़्यादा आ जाती है, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा जिज्ञासाओं की प्रबलता बढ़ने लगती है। बाल्यावस्था में जो जिज्ञासा है वो प्रबलता के कारण नवीन वातावरण को जानने का प्रयास करता है। अब इसमें किसी से पूछता नहीं है, खुद चीज़ों को जानकारी करता है, खुद चीज़ों के बारे में जानता है। इसलिए उसमें क्या होता है? स्मरण करने की शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। और उन चीज़ों को वो ध्यान में रखता है और बार बार सोच के अगर किसी को उस चीज़ को बताना हो, समझाना हो तो उस चीज़ को भी उनको बताता है। इसके अंदर तीन चीज़ें, कई 4-5 चीज़ें आती हैं। सामूहिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव स्पिरिट। बाल्यावस्था में सहयोग, सहनशीलता आदि गुणों का विकास हो जाने पर बालकों में सामाजिक भावना पनपने लगती है। इस अवस्था में बालक सामूहिक खेलों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। क्या दिया है? बाल्यावस्था में सहयोग, यानी कि इसके अंदर दूसरे व्यक्ति की सहयोग, सहायता करना और किसी के प्रति सहनशीलता का गुण दिखाना इस काल की सबसे बड़ी बात है। सामूहिक भावना का विकास और सामाजिक भावना, अपने अंदर सामाजिक भावनाएं पनपने लगती हैं, जिसके अंदर बच्चों की खेलों में भी रुचि बढ़ने लगती है। खेलों में भी रुचि बढ़ने लगती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि, इंटरेस्ट इन क्रिएटिव वर्क। बाल्यावस्था में रचनात्मक प्रवृत्ति की विकास हो जाता है। इस उम्र में लड़के खिलौने जोड़ने लगते हैं तथा लड़कियां गुड़ियां बनाना प्रारंभ कर देती हैं। जो बच्चे होते हैं खिलौनों से खेलते हैं इस काल में, इसलिए उनसे बातें करते हैं आपस में, इसलिए इसको क्या कहा गया है? इंटरेस्ट इन क्रिएटिव वर्क। अगर हम देखें नेक्स्ट, संवेगों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इमोशंस। इस अवस्था में बालक उचित अनुचित में अंतर करने लगता है। क्या गलत है, क्या सही है, किसके बारे में गलत सोच रहा है, किसके बारे में सही सोच रहा है। संवेगों पर नियंत्रण इस अवस्था में 100% होता है। कंट्रोल ओवर इमोशंस, बाल्यावस्था में बालक सामाजिक और पारिवारिक व्यवहार के लिए अपनी भावनाओं पर दमन और संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है तथा
संवेग यानी कि इमोशंस, वो सीख जाता है कि किससे क्या बात करनी है और कहाँ कौन सी बात को रखना है। संवेगों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ओवर इमोशंस। अब बात करते हैं प्रतिस्पर्धा का की भावना यानी कि स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन, यानी कि बाल्यावस्था में जो कंपटीशन की भावना आ जाती है, बालक अपने भाई बहन से भी झगड़ा करने लग जाता है। वो किसी बात के अंदर झगड़ा करता है कि मुझे कोई भी चीज़ वस्तु उसकी बराबर है, तो ये कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। जैसे दो व्यक्तियों में हमेशा कंपटीशन होता है जीत हार का, इस प्रकार से बालक भी स्पिरिट्स ऑफ कंपटीशन करता है अपने भाई बहन या बड़ों के साथ। अगर बाल्यावस्था में जो बालकों की शिक्षा प्रदान करते समय हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नंबर 1, जिज्ञासा की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। इस अवस्था में बालकों की रुचि लगातार क्या होती है, बदलती रहती है। ऐसे में बालकों की जो विषय सामग्री है साहस मनोरंजन से भरपूर रोचकतापूर्ण होना चाहिए। अध्यापन में बालकों की जिज्ञासा संतुष्टि करना आवश्यक है। ये ध्यान देना चाहिए कि उनका मनोरंजन में भरपूर आनंद यानी कि रोचक होना चाहिए उनका मनोरंजन, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना आए। नंबर 2, इंद्रियों का समुचित विकास। इसके अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस। बाल्यावस्था में बालकों का जो इंद्रियों का समुचित विकास के लिए क्या क्रियाओं पर आधारित अधिगम पर बल देना चाहिए। उन्हें सीखने के लिए हमें भी जोर देना चाहिए कि बच्चे सीखेंगे तो उनकी इंद्रियों का समुचित विकास होगा, यानी प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेंसेज होगी। और विद्यालयों की पाठ्य चर्चा में पर्यटन, खेलकूद, सहसामग्री क्रियाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा सीख सके और उनकी इंद्रियों का समुचित विकास हो सके। अगर ये सभी चीज़ें अगर स्कूल में नहीं होंगी तो बच्चे का जो विकास है इंद्रियों का, वो प्रॉपर डेवलपमेंट है, वो रुक जाएगा। नंबर 3, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना। टू पे अटेंशन टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव टेंडेंस, यानी कि बाल्यावस्था में बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं। उनको खुला वातावरण चाहिए, उनको डांटना अपने आप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बाल्यावस्था में बालक के लिए कठोर अनुशासन बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। ये 1% 100% गलत है, इसलिए बालक को कठोर अनुशासन में नहीं रखना चाहिए। डांट फटकार की अपेक्षा क्या करना चाहिए, प्रेम और सहानुभूति पर बालक को समझाना चाहिए। इसमें बालकों में रचनात्मक कार्य करने पर भी बल मिलेगा और वो अपने कार्य को बहुत ही अच्छी प्रकार से करेंगे, इसमें उनको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सभी बच्चों को क्या सहानुभूति और प्रेमपूर्ण भावनाओं से कार्य करवाने चाहिए। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों का विकास। इसके अंतर्गत क्या आता है, नैतिक मूल्यों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज। बाल्यावस्था में बालक नैतिक एवं अनैतिक में भेदना सीख जाता है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, किस बात में सही है और कौन सी बात गलत है, ये सभी भेद करने पर क्या होता है, नैतिक मूल्यों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज, व्यक्तित्व निर्माण के लिए बालक को उचित मूल्यों पर आधारित नैतिक शिक्षा का प्रदान करना चाहिए। हमें महान व्यक्तियों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज की जो चीज़ें हैं वो आने लगें, उनका नैतिक मूल्यों का विकास होने लगे, जिससे कि उनकी जो नकारात्मक भावनाएं वहाँ से निकल जाए और सकारात्मक विचार उनके मन में जाके बैठ जाएं। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। इनकरेज द हैबिट ऑफ एक्यूमुलेशंस एंड एल्क्यूलडार्ट में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस कारण शिक्षा प्रदान करते समय बच्चों को ज्ञान के संचय एवं धन की बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि हम धन की बचत करके कैसे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर शिक्षा प्राप्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उनको ये संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए सिखाना चाहिए। नंबर 6 है संवेगात्मक विकास पर ध्यान, यानी कि फोकस ऑन इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में जीवन के अनेक पक्षों से संबंधित पहलुओं पर हमें परिवर्तन आता है। मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए उनके संवेगों पर नियंत्रण, अपेक्षा प्रदर्शन पर क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए। यानी कि जो जीवन के अनेक पक्ष हैं, जो बाल्यावस्था में संबंधित पहलू हैं, उनमें परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि जो संवेगात्मक विकास है यानी कि फोकस ऑन इमोशनल डेवलपमेंट है, उसमें मानसिक और संवेगात्मक विकास उनके लिए संवेगों पर नियंत्रण करने की अपेक्षा प्रदर्शन बल देना चाहिए। ठीक है, उनके इमोशंस को रोकना चाहिए, उनको नियंत्रण करना चाहिए और उस पर क्या किसी चीज को प्रदर्शन करने पर बल देना चाहिए, जिससे उनका क्या होगा, उनके अंदर फिर वही चीज आएगी, क्या आएगी, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज। उनमें नैतिक मूल्यों का यहाँ से भी विकास होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर कर दें। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत अच्छा और आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।